दोस्तों 72,825 शिक्षक भर्ती कंटेम्प्ट का जैसा कि दोस्तों ऑर्डर जारी हो चुका है और उसमें कोर्ट ने स्पष्ट जो रूप से जो है जो इंचार्ज सचिव हैं जो कि बेसिक शिक्षा विभाग को देख रहे हैं उनको तलब किया है और उन्होंने ऑर्डर में ये लिखा है मिस ऐश्वर्या भाटी जो है जो हैं उन्होंने ऐश्वर्या भाटी मैडम ने जो है ये कहा कि ये जटिल है लेकिन ये वास्तव में बहुत सरल है। उन्होंने इस ऑर्डर में जिक्र किया है कि जो कि उनका कहना है कि ये जटिल है मामला लेकिन ये सरल है, इसको सुलझाया जा सकता है। इसलिए जो है प्रेजेंट में जो है जो इंचार्ज बेसिक शिक्षा विभाग का सचिव है वो जो है आकर कोर्ट में पक्ष रखे। फिलहाल तो दोस्तों इसमें ऑर्डर में डेट जो है 19 तारीख शो हो रहा है, 19/2/2026। चूंकि दोस्तों 1:40 पे इसमें है। दोस्तों 16 तारीख की काज लिस्ट आ चुकी थी, 301 नंबर पे दूसरा मामला लगा हुआ था, कल ही मैंने देखा। तभी मुझे लगा कि 16 को इसके लगने के चांसेस बहुत नहीं है, लेकिन आज ऑर्डर जारी हो गया है। अब ये केस 19 तारीख को लगा हुआ है। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूंगा। दोस्तों आज फॉर्म भरने का लास्ट डे है, गूगल फॉर्म भर लीजिए। 2017 के डिटेल जिसके पास नहीं है दोस्तों, कुछ ना कुछ आईए नंबर डालकर वो भर दें। बाद में दोस्तों आपको करेक्शन का भी मौका मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों अभी मेन तो बेसिक शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर जो है जब फार्म लिया जाएगा तभी होगा। तो आप अगर 2017 के पहले कहीं जुड़े हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों आप जरूर फार्म भरें, नहीं तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। और कम से कम आपको जो है अगर फार्म भरे रहेंगे, आज 12 बजे तक टाइम है, तो आपको जो है बाद में आप डिटेल अपना खोज लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में निकल जाता है, कुछ पैसे लगेंगे, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन उसके लिए आप हाथ पैर मार सकते हैं, लेकिन फार्म नहीं भरेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। दोस्तों कुछ भी डाल दीजिए आप, जो है जो लिस्ट में 14,000 वाले लिस्ट में है, किसी का भी आइए नंबर उठा के डाल दीजिए इसमें। और मैं इसलिए कह रहा हूँ जो 2017 के पहले हैं दोस्तों वो बहुत परेशान है, बहुत से लोग फोन कर रहे हैं, इस समय सारे लोग फोन स्विच ऑफ कर लिए हैं या कोई फोन नहीं उठा रहा है। क्योंकि दोस्तों एक साथ अगर 5-10 हजार लोगों का सबके पास फोन आने लगेगा तो कोई भी फोन नहीं उठाएगा। आप खुद अगर रहेंगे 100 लोगों का फोन आने लगेगा तो आप नहीं उठा सकते हैं। तो 5,000-7,000 लोगों का फोन कौन उठा सकता है? आपको लग रहा होगा कि आपका पैरोकार मतलब नहीं उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, लेकिन दोस्तों उसका कारण है एक साथ इतने लोग अगर फोन करेंगे तो कोई भी नहीं उठा सकता है। तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी कुछ टाइम बचा हुआ है, 12 बजे तक जो भी लोग इसको भर दें, ताकि जो है दोस्तों कम से कम अगर 17 के पहले आप हैं और आपको आईए नंबर वगैरह कुछ नहीं पता चल पा रहा है, अगर आप प्रेजेंट कंटेंट में नहीं है तो भी आप यने लिख कर उसमें नॉट अवेलेबल, जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें नॉट अवेलेबल यने लिख कर आप फॉर्म भर दें। ताकि जो है दोस्तों बाद में आपको प्रेजेंट कंटेंट में भी शामिल हो सकते हैं और आपको 2017 के पहले का जो डिटेल है वो आपको मिल भी सकता है। हमारा देखिए बहुत से लोगों को ये चीजें बुरी लग रही हैं कि ये भीड़ बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों चूंकि बच्चा बहुत परेशान है, अगर 17 के पहले है, देखिए हो सकता है कि जस्टिस खुद जो है कह दे कि 2000 एक जनरल आदेश कर सकते हैं कि सभी जो है जो जनरल के मतलब जो भी 2017 के पहले कहीं भी पार्टी हैं, वो कहीं भी पार्टी कर रहे हैं, वो हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में, ये नहीं कह रहे हैं। तो हाई कोर्ट में भी कुछ लोग 2016-17 में हो तो वही डिटेल अपना भर दें, लेकिन भर दें। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस केस में क्या होगा क्या नहीं होगा ये चीजें बाद में देखी जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से जस्टिस करोल ने 2017 के पहले फाइनल जजमेंट के पहले पहले दिन से वो कह रहे हैं कि जो भी 2017 के पहले है मैं उनको विचार करूंगा। तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि वो सारे लोगों पर विचार कर सकते हैं और वो क्या करेंगे क्या नहीं। देखिए टोटल अगर इसको फिल्टर किया जाएगा तो 30,000 से ज्यादा याची नहीं होगा। अभी इस 14,851 की लिस्ट में काफी लोग फर्जी घुसे हुए हैं, उसको भी फिल्टर किया जाएगा तो 10,000 11,000 से ज्यादा नहीं होगा। इसी तरह दोस्तों जितने भी मान लो लाखों फार्म आ जाए, लाखों वो आ जाए, लेकिन दोस्तों जब फिल्टर होगा तो वो चीजें फिर निकल के आएंगी। अभी मैंने सुना कि जो है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप के नाम से भी फाइल फार्म जो है भर दिया गया है, या फिर किसी बड़े बड़े नेता जो है के नाम से जो है भर दिया जा रहा है। तो फर्जी फार्म को रोकने का इसमें कोई वो नहीं है जब तक बेसिक शिक्षा परिषद के वेबसाइट पे नहीं आएगा। आप बताइए डोनाल्ड ट्रंप के नाम से 2011 में वो नौकरी करने आएंगे, लेकिन मुझे सुनने में आया कि डोनाल्ड ट्रंप के नाम से भी फार्म भर दिया गया है किसी ग्रुप में, मैंने पता चला। तो आप बताइए डोनाल्ड ट्रंप के नाम से हो जाए या फिर भारत के किसी बड़े नेता के नाम से फार्म भर दिया जाए, तो क्या वो टीटी 2011 में जो है पास है या फिर वो नौकरी करने आएंगे? जब वेरिफिकेशन होगा दोस्तों
तो वो निश्चित रूप से बाहर होंगे। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद जब ऑनलाइन पोर्टल पे लेता है, जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 अंक प्रकरण वाले में भी हमने देखा है, चूँकि मैं उसमें पार्टी था और याची भी था, तो 1 अंक जिसका क्वेश्चन मिल रहा था, उस क्वेश्चन एक गलत था जो है क्वेश्चन, उसपे सारे लोगों को 1-1 नंबर दिया गया था जो लोग याची थे। तो दोस्तों उसमें क्या है कि आप रोल नंबर जैसे ही डालोगे आपका पूरा डिटेल आ जाता था, सॉफ्टवेयर से लिंक होता था। इसी तरह दोस्तों बेसिक शिक्षा परिषद भी 29,334 में भी किया है। जैसे ही आप रोल नंबर डालते थे, आप जितने जिलों में फॉर्म भरे हैं वो सारा आ जाता था। तो दोस्तों निश्चित रूप से ऐसा ही सॉफ्टवेयर लिंक करके इसमें भी किया जाएगा बाद में, जब आदेश होगा बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से। उस समय आपको सारी डिटेल एकदम एक्चुअल रखनी है और उसी समय आपको जो है सब कुछ भरना है सही-सही। तो आप तब तक अपना सर्टिफ़ाइड कॉपी ये सब जो भी हाथ-पैर मारना है, सुप्रीम कोर्ट से निकालना है, वहाँ से निकालना है, सब कुछ निकाल लीजिए। आपके पास अभी पर्याप्त टाइम है, फिर वही जब 2-4 दिन का टाइम मिलेगा फॉर्म भरने का, फिर आप हाथ-पैर मारने लगेंगे तो फिर कोई भी फ़ोन उठाएगा नहीं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ 2017 के पहले अगर कोई याची है, उसके पास डिटेल नहीं है, तो निश्चित रूप से दोस्तों कुछ भी आइए नंबर डाल के आप भर लो। मेरा स्पष्ट कहना है कि कम से कम आप उसमें रहोगे तो करेक्शन का भी मौका मिल सकता है। बेसिक शिक्षा परिषद के वेबसाइट पे भी आप जब भरना होगा तो आप जैसे रोल नंबर डालोगे वैसे देखिए हमारी बातें अभी तक अक्षरशः सत्य हुई हैं, तो क्यों नहीं आप हमारी बात मानते हैं? एक इस तरह का हो सकता है और दूसरी बात दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं प्रेजेंट कंटेंट में नहीं रहना ज़रूरी है। प्रेजेंट कंटेंट में भी अगर रहना नहीं ज़रूरी होता, तो दोस्तों बताइए ये ऑप्शन ही क्यों दिया जाता? क्यों ना उसको ऑप्शन को ही हटा दिया गया होता? तो दोस्तों जो बरगलाने वाले बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं 14,851 की लिस्ट में आप हैं, फॉर्म भर देंगे तो वो गायब हो जाएँगे। अरे भैया अगर उसमें करेक्शन है, तो आप उसको भरिए। नहीं करेक्शन है तो छोड़ दीजिए। करेक्शन है तो 14 8 उसमें लिखा भी है कि आप क्या 14,851 या 16,478 की लिस्ट में हैं, तो उसपे अगर आप यस भरते हैं तो उस क्या अगर कोई गलती होगी तो उसको जो है नोडल काउंसलर करेक्ट करेंगे। बार-बार कहा जा रहा है सोशल साइट का जमाना है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी अफवाहें उड़ती हैं। कुछ लोग आपको अफवाह उड़ाकर आपका मारेंगे, खत्म कर देंगे आपका दावेदारी। इसलिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप जरूर भरें फॉर्म। 2017 के पहले अगर कहीं याची हो तो जरूर भरें। 2007 देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि अभी क्या होगा क्या नहीं, लेकिन कम से कम आपकी दावेदारी रहनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट हो सकता है आप नहीं अगर फॉर्म भरे तो आपकी दावेदारी ही समाप्त कर दे, क्योंकि अभी ऑनलाइन हो गया है, आप कहीं भी किसी भी जिले से भर सकते हैं, आपको बहाना नहीं मिलेगा कि सर हमने जानबूझ देखिए आप अपना नाम, फादर नेम और टेट रोल नंबर जब डालेंगे, हो सकता है कि बेसिक शिक्षा परिषद सारे याचियों का एक कोई डाटा तैयार करे, उसमें से जो है वो रोल नंबर ही डाल के चेक करे तो आपका नाम रहेगा तो आगे आप हो जाएंगे। लेकिन फॉर्म में अगर नहीं भरेंगे दोस्तों निश्चित रूप से आपका अहित भी हो सकता है। आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। बाकी अगर कंटेंट में नहीं है तो आप नॉट अवेलेबल यानी लिखकर जो है उसको भर दीजिए। आगे जो है कंटेंट में आप जुड़ जाइए, आपकी इच्छा करे, नहीं इच्छा करे तो मत जुड़िए। अगर चूंकि कंटेंट का ऑप्शन दिया गया है अभी भी, तो इसका मतलब है कंटेंट फ्यूचर में जरूरी हो सकता है। इसलिए जो है आप अगर ये कहिए कि नहीं जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों ये आपका अपना जो है विवेकाधिकार है, कोई नुकसान होगा तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। फिलहाल तो दोस्तों हमको सुनने में आया कि जो है इसमें तमाम लोग फर्जी भी भर रहे हैं, जिनका आईए नंबर नहीं है वो भी अपना, जैसे जो 17 के पहले पार्टी नहीं थे, भरने को सारे लोग भरे, लेकिन दोस्तों संख्या हो सकता है 50-60 हजार 70 हजार 1 लाख भी आ जाए। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि जो है चूंकि एक आईडी से मेल आईडी से सिर्फ एक ही फॉर्म भरा रहा है तो उतना ज्यादा नहीं भरा जा सकता है। एक लोगों के पास बहुत होगा 2-3 आईडी होगी, तो भी जो है दोस्तों 2-3 आईडी से फर्जी डालेंगे तो डाल सकते हैं, लेकिन इतना 10-20 आईडी नहीं है एक लोगों के पास कि अगर एक आईडी से कई लोगों के अलाउ होता ईमेल आईडी से तो निश्चित रूप से संख्या 1 लाख के पार चली जाती। लेकिन दोस्तों निश्चित रूप से मुझे लगता है फिर भी 40-50 हजार के आसपास जाएगी ही संख्या, और लेकिन उसमें फर्जी भी रहेंगे। टोटल अगर फिल्टर होगा 14,851 या 16,478 प्लस जो है ये सब, तो टोटल 30 हजार से ज्यादा याची नहीं होगा, 30-35 हजार से ज्यादा याची नहीं होगा। और वैसे भी अब जो है जो फार्म भरे हैं, जो लोग कहीं नियुक्त हो गए हैं वो फार्म नहीं भरेंगे, क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं है उनको, वो कहीं नियुक्त हो गए हैं। फिलहाल तो दोस्तों जैसे सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। जो पूर्व के याची हैं बहुत से लोग नियुक्त हो गए हैं कई जगह। फिलहाल तो फिल्टर जब तक नहीं होगा बेसिक शिक्षा बोर्ड के वेबसाइट पे जब तक नहीं लिया जाएगा पोर्टल बना के सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तब तक एक्चुअल संख्या ना पता चलेगी ना तो जो है फर्जी इसमें से छटेंगे। सारे फर्जी 14,851 में भी भरे हैं बहुत सारे, कम से कम 2,000 1000 2000, और इसमें भी सब भरे हैं। निश्चित रूप से
आगे जो सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। सभी लोग फॉर्म भरें, आज 12 बजे तक लास्ट डेट है। अगली डेट जो है 19 तारीख शो होने लगी है, ऑर्डर जारी हो चुका है दोस्तों। जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। लाइव मैं 19 तारीख को सबसे सटीक आपको लाइव दूंगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने से जो है जानकारी। हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि जो है सबसे सटीक जानकारी इस भर्ती से जुड़ी मिले। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। धन्यवाद।